अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए एक ज़बरदस्त किताब का रिव्यू लेकर आए हैं जिसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये 1936 में पब्लिश हुई थी। इस किताब में लोगों के साथ रिश्ते बनाने और उन्हें निभाने के कुछ बेहतरीन तरीके बताए गए हैं। चाहे आप पहली बार किसी से मिलें या फिर किसी से सही तरह से डिसएग्री करें, ये किताब आपको अपनी शख्सियत और कारोबारी मामलात में माहिर और खुशगवार बनाने में मदद करेगी। डेल कार्नेगी इसके ऑथर हैं। ये एक अमेरिकन ऑथर, स्पीकर और कम्युनिकेशन और मोटिवेशन कंसल्टेंट थे। उनकी ज़िंदगी के दौरान कार्नेगी की प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज करके लगभग आधे मिलियन लोगों ने अपने करियर में कामयाबी हासिल की। ह्यूमन रिलेशनशिप्स में कैसे महारत हासिल करें, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल एक सेल्फ हेल्प किताब है। ये 1936 से प्रिंट में है और आज भी इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। आखिर कौन नहीं चाहता कि दोस्तों को बनाना आसान हो, और कौन काम पर ज़्यादा असर नहीं डालना चाहता। हम सब अपने रिश्तों और कम्युनिकेशन स्किल्स में बेहतर हो सकते हैं। आप यहाँ पे समझेंगे ऐसी आसान और कॉन्क्रीट टेक्निक्स जो आपको किसी भी सोशल सिचुएशन में चाहिए। ये वीडियो आपको लोगों के साथ मिलजुल कर रहने, खुशगवार और रिश्तों को एंजॉय करने की रहनुमा है। तजर्बा और अमली मशवरा से भरपूर ये टिप्स जिन्होंने पहले से ही मिलियन लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाया है। इसमें आप सीखेंगे कि आपको दूसरों पर तनकीद क्यों नहीं करनी चाहिए। अल कैपोने, जो कि एक अमेरिकन गैंगस्टर थे, हमें लीडरशिप के बारे में क्या सिखा सकते हैं, और डॉग्स हमें दोस्त बनाना कैसे सिखा सकते हैं। तारीफ तनकीद से ज़्यादा असरमंद है। एक लम्हा अल कैपोन के बारे में सोचिए। मुझे यकीन है कि कुछ एसोसिएशंस आपके जहन में आएंगी, जैसा मोब वायलेंस, करप्शन एंड क्रिमिनल प्रोटेक्शन रैकेट्स। जितना भी आप मशहूर गैंगस्टर के बारे में जानते हैं, आप शायद उन्हें एक अच्छा इंसान और पब्लिक बेनिफिक्टर नहीं समझते, लेकिन एक आदमी ने ऐसा समझा। वो कैपोन खुद था। जैसा कि उन्होंने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन सालों को लोगों को हल्की खुशियां देने में गुजारा, उन्हें अच्छा वक्त बिताने में उनकी मदद की, और मुझे सिर्फ तनकीद ही मिली। शिकागो के एक डरा देने वाले मशहूर गैंगस्टर ने यकीन किया था कि गहराई में वो एक अच्छा इंसान था। इससे हम क्या सीख सकते हैं? वैसे ही जैसे अल कैपोने ने सीखा, हम अपने आप को सही समझते हैं चाहे हमने जो भी किया हो, लेकिन अगर हम खुद को तनकीद करना मुश्किल समझते हैं तो सोचिए कि जब हमें दूसरों से तनकीद का सामना करना पड़ता है तो हम कैसा महसूस करते हैं। लोगों की तनकीद करने की प्रॉब्लम ये है कि वो उन्हें डिफेंसिव बना देती है। जब लोगों को कहा जाता है कि वो गलत हैं तो वो इसे अपने ऊपर ले लेते हैं। उनका फितरी जज्बा होता है अपनी हरकतों को सही साबित करना। और बुरा क्या है कि लोग तनकीद करने वालों के खिलाफ देर तक दुश्मनी रखते हैं, चाहे तनकीद भले ही अच्छी नीयत से की गई हो। तो हल क्या है? ये सच है कि लोगों को वक्त के साथ अपने तरीके बदलने के लिए कन्विंस करना ज़रूरी होता है, लेकिन अगर हम उनकी मदद तनकीद करके नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते हैं? जवाब बहुत ही आसान है। हम उनकी तारीफ कर सकते हैं। हर कोई कदर और अहमियत महसूस करना चाहता है, और सराहने के चंद अल्फाज आपको अपनी ख्वाहिशात हासिल करने के लिए तनकीद और शिकायतों से ज़्यादा करीब ले आते हैं। ये चार्ल्स शर्प का फ़लसफ़ा था, जो एक कामयाब स्टील मैग्नेट थे। उनके मुताबिक लोगों को मैनेज करने की सलाहियत उनके कारोबार में कामयाबी का राज था। बाकी सीनियर बिजनेस पीपल के मुकाबले में शर्प ने दूसरों की तनकीद करने की कोशिश कम से कम रखी। बजाय इसके उन्होंने उनकी तारीफ पर तवज्जो दी। उनके कई कारोबारी तजर्बे में शर्प ने पाया कि आप लोगों की तारीफ करके उनसे ज़्यादा काम निकलवा सकते हैं, तनकीद करके नहीं। तारीफ हमें ज़्यादा और बेहतर काम करने के लिए इंस्पायर करती है और हमारे रिश्तों को बहुत ही पुरजोश रखती है। हर मिलने वाले शख्स को दिलचस्प और अहम महसूस करवाएं। ये तसव्वुर कीजिए कि आप काम से थके हुए घर आए हैं और जैसे ही आप दरवाज़ा खोलते हैं तो आप अपने पपी को आपकी तरफ उछलते हुए देखते हैं।
اس کی दुम हिल रही है और वो खुशी से उछल रहा है। आप अपने प्यारे बालों वाले दोस्त पर मुस्कुराहट को नहीं रोक सकते। अगर आपके पास एक डॉग है तो आप समझते हैं कि लोग उन्हें क्यों पालतू जानवर रखते हैं। ये इसलिए है कि वो हमें कैसे महसूस करते हैं। डॉग्स इतने अच्छे हम सफ़र होते हैं क्योंकि वो हमारे लिए अपनी मोहब्बत को बिल्कुल भी नहीं छुपा सकते। यहाँ से एक सबक हम डॉग से सीख सकते हैं और ये आपको फ्रेंड्स को अट्रैक्ट करने में मदद करेगा। आप अपने नए दोस्त को अपनी गुडविल का एहसास कैसे दिलाते हैं और उसकी गुडविल कैसे हासिल करते हैं। खैर, सबसे पहले आपको दिलचस्प होने की कोशिश करना बंद कर देनी चाहिए। ये काम नहीं करता। लोगों को दूसरों की ज़िंदगी या शौक़ की तफसीलात पर ज़्यादा तवज्जो नहीं होती। बजाय इसके वो आम तौर पर अपने आप और अपनी ज़िंदगी के बारे में परवाह करते हैं। तो किसी अजनबी के दिल तक पहुंचने का तेज़ तरीन रास्ता है कि आप उसमें भी अपनी दिलचस्पी को जाहिर करते हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? किसी से मिलने पर सच्ची खुशी दिखाकर शुरू कीजिए। उस पर मुस्कुराएं और उसे पुरजोश तरीके से सलाम कीजिए। उसके नाम को याद रखने की कोशिश कीजिए और बातचीत में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। मुस्कुराएं, लोगों को ये दिखाएं कि आप उनके साथ होने से खुश हैं और वहाँ मत रुकिए। अगर आप लोगों पर सच में अच्छा असर डालना चाहते हैं तो उनमें दिलचस्पी लेना काफ़ी नहीं है, आपको उन्हें अहम भी महसूस करवाना पड़ेगा। एक लैंडस्केपिंग इंस्पेक्टर ने ऑथर के सेमिनार में शिरकत करके ये सबक पहली बार सीखा। एक दफ़ा उस आदमी ने अपने एक क्लाइंट के अच्छी नस्ल के डॉग्स की तारीफ की, जिससे क्लाइंट के डॉग्स पालने के शौक़ के बारे में लंबी बातचीत शुरू हुई। इंस्पेक्टर ने जो इज्जत और सच्ची दिलचस्पी दिखाई, उसने सिर्फ पेशा वराना रिश्ता कायम नहीं किया, बल्कि उस क्लाइंट को अपना बहुत ही एक्सपेंसिव और प्यारा पपी तोहफे में देने पर मजबूर कर दिया। जब आप ये देखते हैं कि आप दूसरों में सच में दिलचस्पी लेते हैं और उनकी राय को कदर करते हैं, तो आपको अक्सर बड़े और गैर मुतवक्का इनाम मिलते हैं। दूसरों को बात करने के लिए हौसला दें। जब वो बात करते हैं तो गौर से सुनें। अमेरिकन सिविल वार के दौरान प्रेसिडेंट इब्राहम लिंकन ने अपने पुराने पड़ोसी को व्हाइट हाउस में मशवरे के लिए बुलाया। जब वो वहाँ पहुँचा तो इब्राहम ने घंटों साउथ के गुलामों की आज़ादी पर बहस की। क्या ये एक अच्छा आइडिया था? क्या मुल्क के तौर पर अच्छा रद्द अमल होगा? लिंकन ने पूरी शाम इधर उधर की बात की, हर मुमकिन चाल के फ़ायदे और नुकसान देखते हुए। फिर अपने पुराने दोस्त से किसी मशवरे के बगैर उसने बात ख़त्म की, अपने पड़ोसी का शुक्रिया अदा किया और उसे घर भेज दिया। आखिर में लिंकन को एक एडवाइज़र की ज़रूरत नहीं थी, उनके पास पहले से बहुत थे। उन्हें एक सुनने वाले की ज़रूरत थी। लिंकन की तरह हम सब अच्छे सुनने वालों को कदर करते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा लगता है कि वो कम है। हम सब अपने आप के बारे में बात करना पसंद करते हैं, अपनी कामयाबियों, अपनी परेशानियों, अपनी माजी और अपने मुस्तकबिल के बारे में। लेकिन ये दोस्तों को जीतने का तरीका नहीं है, दरअसल ये उन्हें खो देने का तरीका है। किसी को भी बातचीत पर कब्जा करने वाले लोग पसंद नहीं हैं। अगर आप पहली बार अच्छा असर डालना चाहते हैं और लोगों के दिलों को जीतना चाहते हैं तो उल्टा तरीका अपनाएं। उन्हें अपनी ज़िंदगी और दिलचस्पियों के बारे में बताने के लिए दावत दें और उनकी बातों को तवज्जो से सुनें। क्या आप काम पर नए बंदे के साथ दोस्ती करना चाहते हैं? उससे खुले सवाल पूछकर कोशिश कीजिए जिनका जवाब देना उसे पसंद हो सकता है, जैसा कि वो अपने नए काम को कैसे समझ रहा है या उसका कोई शौक़ है। और याद रहे, तवज्जो दें। थियोडोर रूज़वेल्ट से सीखिए, जो जानते थे कि लोगों को उनके पसंदीदा मौजू पर समझाया जाना दोस्त बनाने का यकीनी तरीका है। जब भी उन्हें कोई अहम मुलाकात होती तो रूज़वेल्ट अपने मेहमान के पसंदीदा मौजू पर एक किताब का मुताला करते थे। इस तरह वो पसंदीदा शौक़ और दिलचस्पी के बारे में किसी के साथ भी अच्छी और मुफीद बातचीत कर सकते थे। ये रूज़वेल्ट के लिए काम करता था, लेकिन आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि इतना ज़्यादा होमवर्क करें। सिर्फ लाइमलाइट शेयर कीजिए, सवालात पूछिए और गौर से सुनिए। इससे आपके लिए दोस्त बनाना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप बहस से नहीं बच सकते तो जितना हो सके
नाजुक अंदाज में इख्तलाफ रखी। बहस कैसे जीतनी है? क्या आपने अपने मुखालिफ को बहस में उलझा दिया? क्या आपके आर्ग्यूमेंट सही साबित हो गए, या मुखालिफ के सोचने के तरीके में किसी मंतकी गलती को होशियारी से उजागर करके? इनमें से किसी का भी आइडिया अच्छा नहीं है। अगर आप ऐसी बहस जीत जाते हैं तो आपका मुखालिफ आपसे नाराज़ हो जाएगा, और अगर आपका मुखालिफ आपसे नाराज़ है तो आप यकीन कर सकते हैं कि वो कभी भी आपसे मुत्तफिक नहीं होगा। जब इख्तलाफात पूरी तरह से बहस बन जाते हैं तो कोई भी जीत नहीं पाता। अगर मुमकिन हो तो बेहतर है कि उन्हें अवॉइड करें, लेकिन कभी कभी बहस तकाज़ा बन जाती है। तो अगर आप ऐसे मौके में हैं जहां आपको अपना मुकाम बयान करना है तो कुछ टिप्स याद रखें। अगर आप किसी को ये समझाना चाहते हैं कि आपकी बात सही है तो कभी भी ये अल्फाज ना कहें कि आप गलत हैं। अपने मुकाम को इतने दो टोक अंदाज से पेश करने से आपका मुखालिफ आपके नज़रिए को कबूल नहीं करेगा, बजाय इसके वो नाराज़ हो जाएगा और आपको गलत साबित करने की कोशिश करेगा। बारीक और नाजुक तरीक़ाकार ज़्यादा बेहतर और असर अंगेज़ है। अपने मकाम को ज़बरदस्ती साबित करने की बजाय दोस्ताना माहौल में अपने मुखालिफ को अपने नतीजों तक ले आएं। लेकिन आपसे इख्तलाफ करने वाले शख्स से कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं? ट्रिक ये है कि बस ये तस्लीम करें कि शायद आप गलत हो सकते हैं। कोशिश करें कि कुछ ऐसा कहें कि अच्छा, आप जानते हैं मैं गलत हो सकता हूँ, चलिए असल मालूमात पर गौर करें। अक्सर ये बात ज़िद्दी मुखालिफ को कमज़ोर बनाने के लिए काफ़ी होती है। अगर आप वाक़या में गलत साबित होते हैं तो शिकस्त में शानदार हों और अपनी गलती को पहले मानने की कोशिश करें। अपनी गलतियों को पहले कबूल करने से अक्सर दूसरे नरम रवैया अपनाते हैं, और दूसरी तरफ अगर आप सही साबित होते हैं तो खुशी ना मनाएं। अगर आप अपने मुखालिफ को शर्मिंदगी महसूस करवाते हैं तो आपका मुखालिफ नई राय कबूल करे, ये कम ही मुमकिन है। सक़रात कदीम यूनानी फ़िलॉसफ़र परसुएजन यानी कायल करने की उम्दा फ़न को समझते थे। सही सवालों को सही तरीके से पूछकर उन्होंने लोगों को ऐसी चीज़ों की तस्दीक करने पर मजबूर किया जो उन्होंने पहले कभी नहीं मानी थी। उन्होंने ये कैसे किया? वो यकीनन उन्हें तस्दीकी सोच के अंदाज में लाते थे। उसका मतलब है कि उन्होंने उन्हें हाँ कहने की आदत डाल दी थी। उन्होंने ये कैसे किया? सबसे पहले वो अपनी गुफ्तगू को ऐसे दावों के साथ शुरू करते थे जिनसे हर कोई इत्तफाक कर सकता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो गुफ्तगू को ज़्यादा मशकूक हालात में ले जाते थे। हर किसी के इत्तफाक के साथ पहले पॉइंट्स को सामने रखकर उन्होंने अपने ऑडियंस को बाद वाले दावे कबूल करने के लिए ज़्यादा मुमकिन बना दिया। तो हम सुकरात से क्या सीख सकते हैं? सुकरात का कायल करने का अंदाज काबिल नकल है। अगर आप शुरू से लोगों को सर हिला सकते हैं तो आप अपने आप को सही साबित करने के लिए आधा रास्ता तय कर चुके हैं। दूसरी तरफ नो से बेहतर है बच जाएं। जब कोई शख्स आपकी किसी बात को इनकार कर देता है तो उसके माइंड को बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग आम तौर पर अपनी ज़ाहिर शुदा ओपिनियंस के दिफा में जज्बाती तौर पर इन्वेस्ट करते हैं। आखिरकार उनकी जहनी सलाहियत और अच्छा फैसला करने की शुरुआत पर सवाल है। इसी वजह से लोग दूसरों के आइडियाज़ की बजाय खुद के सोचे हुए आइडियाज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं। अपने आइडियाज़ को आगे बढ़ाने से हमें एक आज़ादी का एहसास होता है। दूसरों के आइडियाज़ को कबूल करना कभी कभी हुक्म मानना जैसा महसूस होता है। तो आप इस मालूमात का क्या कर सकते हैं? वैसे तो दूसरों को ये यकीन दिलाने की बजाय कि आपका आइडियाज़ सही हैं, आप उन्हें खुद उन आइडियाज़ तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। लोगों को तस्दीकी सोच के अंदाज में लाकर और सही सिमत में उन्हें दिखाने वाले सवालात करके आप अक्सर लोगों को अपने नतीजों तक खुद पहुंचने में मदद कर सकते हैं। यही स्ट्रेटजी कर्नल एडवर्ड एम हाउस ने वुडरो विल्सन के दौरे सदारत में इस्तेमाल की। विल्सन को साफ साफ मशवरा देने की बजाय एडवर्ड बिल्कुल गैर रस्मी तौर पर अपने प्रपोजल के बारे में गुफ्तगू में जिक्र करता था। वक्त के साथ कर्नल हाउस ने जो बीज बोया था वो विल्सन के जहन में जड़ पकड़ लेता था। इतना कि विल्सन अक्सर समझते थे कि ये पूरा प्लान उनका खुद का है। क्या एडवर्ड ने उन्हें दुरुस्त किया?
बिल्कुल नहीं। उन्होंने समझा था कि लोग दूसरों के आइडियाज़ की बजाय अपने आइडियाज़ को पसंद करते हैं। दूसरों के नज़रिए को समझने की कोशिश करें। ये मैंगम एक मुश्किल हालात में थे। उन्होंने एक एलिवेटर मेंटेनेंस कंपनी की नुमाइंदगी की और उन्होंने एक होटल में कुछ मुरम्मत का वक्त मुकर्रर करना था। जय को पता था कि काम एक पूरा दिन लेने वाला था, लेकिन होटल के मैनेजर एलिवेटर को सिर्फ 2 घंटों के लिए बंद करना चाहते थे। तो जय ने क्या किया? क्या उन्होंने कहा कि मुरम्मत जल्दी करना मुमकिन नहीं है? नहीं, उन्होंने 1 मिनट के लिए मैनेजर की नज़र से चीज़ों को देखने की कोशिश की। जय ने उसे बताया कि वो उसके मेहमानों को खुश रखने की ख्वाहिश समझते हैं, लेकिन उन्होंने ये बताया कि अगर मुरम्मत जल्दी नहीं की गई तो एलिवेटर को एक लंबी मुद्दत तक ठीक करने की ज़रूरत होगी। ये कोई हैरत की बात नहीं है कि मैनेजर ने 8 घंटों की शटडाउन पर इत्तेफाक किया। जय मैनेजर को मुरम्मत के लिए रजामंद करने में कामयाब रहे, क्योंकि उन्होंने उसकी असल परेशानियों को समझा। जय को ये पता था कि मैनेजर अपने मेहमानों को खुश करना चाहते थे। इसे पहचान कर उन्होंने मैनेजर को समझाया कि मुरम्मत में देर करने से लंबे अरसे तक मेहमानों के लिए ज़्यादा परेशानी होगी। दूसरों के नज़रिए से चीज़ों को देखने की कोशिश हमेशा फ़ायदेमंद होती है। ये सिर्फ जय जैसे मुश्किल सिचुएशन का हल नहीं कर सकता, बल्कि इससे लोगों का दिल जीतने में भी मदद मिलती है और अच्छे ताल्लुकात भी पैदा होते हैं। अक्सर लोग हमदर्दी को सराहा करते हैं। जब टेंशन्स बढ़ जाती हैं और गुस्सा फैलने लगता है तो एक हमदर्दाना जुमला अक्सर वो सब कुछ होता है जो चीज़ों को फिर से ठीक करने के लिए ज़रूरी होता है। कभी कभी नाराज़ कस्टमर या परेशान दोस्त को सिर्फ ये अल्फाज सुनने की ज़रूरत होती है, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि आप कहाँ से आ रहे हैं, आपकी जगह मैं भी बिल्कुल ऐसे ही महसूस करता। दरअसल दूसरों के साथ हमदर्दी करना सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए नहीं होता, बल्कि ये आपको भी मायूसी और बेचैनी से निजात दिलाने में मददगार साबित होता है। लोगों की असल वजह समझने से जो उन्हें ऐसा अमल करने पर मजबूर करती है, आप उस रवैये को बर्दाश्त करने वाले हो जाते हैं जो आपको पहले गुस्सा और परेशान करती थी। अगली बार जब किसी के रवैये आपको परेशान करें तो 1 मिनट के लिए रुकें और दूसरे शख्स के नज़रिए से चीज़ों को देखने की कोशिश करें। आपके साथी के काम छोड़ने की वजह क्या हो सकती है? क्या कुछ ऐसी मेहरबानी या समझदारी है जो आप उसे वापस राह पर लाने में मदद कर सकते हैं? हमदर्दी जिताने का अमल हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन आपके लिए और दूसरे शख्स के लिए ये गुस्से से बेहतर होता है। ब्रुकलिन न्यूयॉर्क से ताल्लुक़ रखने वाली एक 4th जमात की टीचर रुथ हॉपकिंस को स्कूल के पहले दिन एक सरप्राइज़ मिला। उन्हें साल भर के लिए नई जमात मिली और उन्हें पता चला कि टॉमी, जो स्कूल का सबसे बड़ा ट्रबल मेकर था, अब उनके तालिब इल्मों में शामिल हो गया था। टॉमी होशियार था लेकिन बहुत नाफरमान था। उसके पहले उस्ताद रोज़ उसके बारे में शिकायतें करते थे। रुथ इस सिचुएशन से कैसे निपटेंगी? खुशकिस्मती से उनके पास एक प्लान था। पहले दिन रुथ क्लास में घूमकर हर स्टूडेंट को तारीफ करती। जब वो टॉमी के पास पहुंची तो रुथ ने उसे देखा और कहा कि उसने सुना है कि वो एक फितरतन लीडर है। उन्होंने कहा कि वो इस साल अपनी क्लास को तमाम 4th जमात वालों से बेहतरीन बनाने के लिए उस पर इन्हसार कर रही हैं। ऐसा शानदार शुरुआत के साथ टॉमी के रवैये तेज़ी से बेहतर हो गए। हम इंसान तारीफ से मोहब्बत करते हैं और हमें उन लोगों को मायूस करने से नफ़रत है जो हम पर भरोसा करते हैं। जब हम किसी की शुरुआत की तारीफ करते हैं तो हम इन दिनों हक़ाइक़ के इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी तारीफ़ के अल्फाज उन्हें उनके किए गए कामों के लिए इनाम देते हैं और साथ ही मुस्तकबिल की परफॉर्मेंस के लिए एक ऊंचा मेयार रखते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में, अगर आप चाहते हैं कि किसी में कोई ख़ास सिफ़ात पैदा हों तो उनके बारे में बात करें जैसा वो पहले से ही उस सिफ़ात को रखते हों। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी ज़्यादा जेनरस हो तो उसकी दूसरों के साथ शेयरिंग की तारीफ़ करें। एक डेंटिस्ट जिनका नाम डॉक्टर मेरिटन फिट्ज़ह्यू था ने इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया। जब उन्होंने अपने दफ्तर के क्लीनर के मेयार में कमी महसूस की, एक मरीज़ ने शिकायत की थी कि डेंटिस्ट
का मेटल कप होल्डर गंदा था। यकीनन ये सिर्फ कप होल्डर था, लेकिन ये एक गलती थी जो डॉक्टर को गैर पेशेवर लगने पर मजबूर करती थी। लेकिन अपने क्लीनर को डांटने की बजाय उन्होंने उसे बहुत शुक्रिया अदा करने वाला और अप्रिशिएट करने वाला एक नोट लिखा, जिसमें उन्होंने उसकी मेहनत और लगन की तारीफ की। फिर एक छोटे से साइड नोट में उन्होंने जिक्र किया कि वो उसे वक्तन फवक्तन एक्स्ट्रा पे करेंगी अगर उसे कभी कभार ज़्यादा देर तक काम करना पड़ा तो। नतीजतन उसके बाद से क्लीनर का काम बेहतरीन हो गया और उसे कभी भी ओवर टाइम काम नहीं करना पड़ा। दूसरों की तारीफ करना और उन्हें ये बताना कि आप उनके काम की कदर करते हैं जेनरस है, लेकिन ये भी एक समझदार तरीका है कि आप उन्हें यकीन दिलाएं कि वो मुस्तकबिल में कम से कम उतनी ही मेहनत करेंगे। अगर आप इसकी आदत डाल सकते हैं और इसे इन दीगर टिप्स के साथ मिला सकते हैं, तो आप जल्द ही नए दोस्त बनाना और पुराने रिश्तों में बेहतरी लाने में आसानी महसूस करेंगे। यहीं पर हमारी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की समरी ख़त्म होती है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इस बुक से बहुत कुछ सीखा होगा। इस बुक में हमें बताया गया कि हम कैसे अपने रिश्तों को बेहतर बनाने में कामयाब हो सकते हैं। दूसरों पर असर डालने वाले बनने के लिए आपको अपने आसपास के लोगों के नज़रिए को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हर कोई सुना जाना, समझा जाना और अहम महसूस किया जाना चाहता है। अगर आप दूसरों के लिए ये काम कर सकते हैं तो आप हमेशा पसंद किए जाएंगे।